गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अंडरराइटिंग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। अ कंपनी मेड पब्लिक इशू ऑफ 1,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, 50 payable on application. The entire issue was underwritten by 4 underwriters A, B, C, D in proportion is this. Under the agreed terms, upon a commission of 2% was payable on the amount underwritten. A, B, C, D also agreed for firm underwriting of this. A के 4,000, B के 6,000, C के nil और D के 15,000. The total subscription excluding firm underwriting is 90,000. Marked application are this. Ascertain the liability of individual underwriters and also show the general entry that you would make in the books of the company. Okay. So friends, यहाँ पर वही बात आ गई कि फर्म अंडरराइटिंग तो है, बट ये नहीं पता कि बेनिफिट देना है कि नहीं देना है। तो अब हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं क्या बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू अंडरराइटर। अगर हम अंडरराइटिंग को बेनिफिट देते हैं तो फिर वो उनकी लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखें टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी है हमारी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है हमारी 90,000 और यह है एक्सक्लूडिंग फर्म। इसमें से माइनस कर देना मार्क्ड A, B, C, D कितनी है 24, 20, 12, 24। ठीक है जी। तो ये होती है आपकी मार्क्ड एप्लीकेशन 80,000। तो जो 10,000 निकली वो हमारी निकली अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है जी। अब हम इसमें शो कर रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ये हमारी लायबिलिटी शो है। चार अंडर राइटर्स हैं। ए, ठीक है। ग्रॉस लायबिलिटी हमारी 1,25,000 की है। इनके बारे में लिखा है कि परसेंटेज क्या दिया है 30, 25, 25, 20। तो 30 का मतलब है 37,500, 20 का मतलब है 25,000। ठीक है जी। यस। इसमें से चूँकि हम बेनिफिट दे रहे हैं तो फर्म अंडरराइटिंग जो है वो माइनस कर दें। फर्म अंडरराइटिंग के बेनिफिट दे रहे हैं तो माइनस कर दें। तो है 4,000, 6,000, 15,000। ये हो गया टोटल 25,000। ये 1,00,000 बचा 33,500। ठीक है जी। अब इसमें से मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों माइनस कर दें। अनमार्क्ड मेरी 10,000 निकली थी, मार्क्ड मेरी 80,000 हैं। ये 24,000, 20,000
12,000, 24,000, और अनमार्क्ड हैं तो ये इसमें से जो लाइबिलिटीज़ निकलेगी ये -16,000 आएंगे, 31,250 माइनस 14,500, तो ये आएंगे 16,750। ठीक है जी। अब ये जो 16,000 हैं ये बढ़ जाएंगे हमारी इनकी रेशियो में, हम लिखेंगे डी की एक्सेस ट्रांसफ़र कर देंगे ए बी सी को, तो ये बचेंगे 11,750, 2,250, 500। ठीक है ना। अब बी की एक्सेस को ट्रांसफ़र करो ए और सी में, 2,250 ये बटेगी 6:5 में, ये बटा 6:5:5 में। तो ये 1,227 और ये 1,023 और ये 2,250। ये 10,000 ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब ये डैश हो गया, ये डैश हो गया, यहाँ पर आया 727 और ये आया 10,727। अब क्या करें, ए के एक्सेस को कर दें ट्रांसफ़र सी में, ये भी 10,000 है। तो फाइनली हमारी एक एक स्टेप बढ़ के हमने देखा कि हमारी फाइनल लायबिलिटीज़ ये आई है सी की। अब इसमें फर्म वाली जो कमिटमेंट है वो आप ऐड कर दें। तो फर्म की कमिटमेंट थी 4,000, 6,000, 15,000। तो ये 35,000, 15, 10, 6, 4। ठीक है जी। 4, 6, 10, 15 ये हमारी लायबिलिटी निकल के आई है अंडरराइटर की। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि एक तो हमें निकालना है, इसमें क्या लायबिलिटी निकालनी है, और सो द जनरल एंट्रीज दैट वी टू मेक इन दी। चलिए, तो इसके लिए पहले हम जनरल एंट्री करने से पहले एक वर्किंग करने के अमाउंट देना कितना है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम और पेबल टू अंडरराइटर। ठीक है जी। ये हमारे 4 अंडरराइटर हैं। इनकी जो लायबिलिटी निकली है 4,000, 6,000, 10,000, 15,000। लायबिलिटी निकली है ये। ठीक है जी। सो अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर शेयर। इनको 2 लाख रुपए देने हैं, 3 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख।
ये तो देने हैं। अब आया जो इनकी ग्रॉस लाइबिलिटी थी वो उन्होंने ली थी 37,500, 31,250, 31,250, 25,000। ठीक है। कमीशन क्या था? कमीशन था 2%, तो 2% कमीशन निकालना है। ठीक है। इशू प्राइस क्या है? 100 रुपये पे इशू हो रहा है। ठीक है। सो कमीशन है एट द रेट 2% ऑफ इशू प्राइस, दैट इज 2 रुपीज़ पर शेयर। तो इनका कमीशन आया ठीक है जी। तो ये हमारी नेट अमाउंट ड्यू आई है अंडर राइटर से लेना है। 2 लाख रुपए देना है 75 उनको, और 75,000 हमें कमीशन का उन्हें देना है। यानी कि 1,25,000 हमें ए से चाहिए, 2,37,500 बी से चाहिए, 4,37,500 सी से, और 7 लाख डी से। ठीक है। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। अगर हम जनरल एंट्रीज की बात करें, ठीक है, जनरल एंट्रीज में आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन आएंगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये हो जाएगा 1,25,000 एट द रेट ऑफ 50। तो ये अमाउंट होगी 62,50,000। हमें मिले हैं 90,000 शेयर, तो रिसीव हमें हुए 45 लाख। ठीक है। बाकी इनसे हमें चाहिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7,50,000। ठीक है। दूसरी एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 62,52,000 ये एंट्री पास कर दोगे। अब तीसरी एंट्री पास करोगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी डी। अंडरराइटिंग कमीशन हमारा हो जाएगा 2.5 लाख। $75,000 ठीक है जी। और लास्ट एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी टू डी। हमको इनसे कितने पैसे चाहिए? ए से 1,25,000, बी से 237,500 और ये 7 लाख रुपए। तो टोटल हमारा 1,25 प्लस 237,500 प्लस 437,500 प्लस, तो 15 लाख रुपए हमें मिलेगा। ठीक है जी। तो ये 4 एंट्रीज हमने की, डिपेंड्स जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।